मध्य प्रदेश में 5 ऐसी बड़ी बातें हैं जो तमाम उठापटक, तमाम खबरों, तमाम सर्वेज के बावजूद बीजेपी को एक कॉन्फिडेंस देती हैं। बीजेपी अपनी सत्ता को यहां पर रिपीट करने के भरसक प्रयास कर रही है और वो ऐसा कर सकती है यदि वो ये 5 का दम दिखाने में कामयाब हो जाती है। ऐसी कौन सी 5 बड़ी बातें हैं जो बीजेपी की मध्य प्रदेश में ताकत दिखाई पड़ती हैं और जो मध्य प्रदेश के वोटर का मिजाज है उसके लिहाज से भी वो बीजेपी को काफी ताकतवर बनाती है। मध्य प्रदेश में इसी साल नवंबर दिसंबर में विधानसभा चुनाव होने हैं। भाजपा कांग्रेस समेत सभी दल चुनावी तैयारियों में जुट गए हैं। चुनाव के पहले भाजपा ने महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपए देने के लिए लाडली बहना योजना का ऐलान किया। ये लाडली बहना योजना का काफी इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, लोगों में काफी उत्साह है। अब देखना होगा कि वोटर के लिहाज से ये कितना प्रभावशाली कदम दिखाई पड़ता है। पार्टी इस योजना के साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चेहरे के दम पर सत्ता में वापसी की उम्मीद कर रही है। तो वहीं कांग्रेस एक बार फिर किसानों की कर्ज माफी के साथ ही 500 रुपए में एलपीजी गैस सिलेंडर देने का वादा करके फिर से सत्ता में आने की उम्मीद कर रही है। वहीं आम आदमी पार्टी भी भोपाल में फ्री बिजली की घोषणा करके राज्य में चुनावी बिगुल बजा चुकी है। तो ये फ्री वाली बात है और इसमें आम आदमी पार्टी का कहना है कि कांग्रेस ने हमारे तरीकों को या हमारे अंदाज को चुराया। गौरतलब है कि बीते 5 साल में राज्य में 2 सरकारें देखी गई हैं। 2018 में आए चुनाव नतीजों के बाद राज्य में 15 साल बाद कांग्रेस की वापसी हुई थी। कमलनाथ राज्य के मुख्यमंत्री भी बन गए थे। हालांकि राज्य की कमलनाथ सरकार 15 महीने तक ही चल पाई। सिंधिया की बगावत से कांग्रेस की सरकार गिर गई। 15 महीने बाद एक बार फिर राज्य में भाजपा की सत्ता में वापसी हुई। शिवराज सिंह चौहान फिर से सीएम बने। आपको बता दें कि 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से ज्यादा वोट हासिल करने के बावजूद भाजपा सरकार बनाने में नाकाम रही थी। उस समय पार्टी का लक्ष्य 200 पार यानी 200 से ज्यादा सीटें जीतने का था। इसके बाद भी पार्टी सिर्फ 109 सीटें ही जीत सकी थी। 2023 के विधानसभा चुनाव से एक साल पहले भाजपा ने एक बार फिर 200 पार का नारा दिया। कहा तो यह भी जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी ने अपने सियासी वर्चस्व को बनाए रखने के लिए रूपरेखा तैयार भी कर ली है। बीजेपी पीएम मोदी के नाम और काम पर चुनावी मैदान में उतरने जा रही है। तो साथ ही शिवराज सिंह चौहान के चेहरे, हिंदुत्व के एजेंडे, ऐसे 5 फॉर्मूलों के सहारे मध्य प्रदेश चुनाव जीतने का रोड मैप बीजेपी ने तैयार किया है। बताया यह भी जा रहा है कि एमपी भाजपा बूथ स्तर पर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च से जुड़ी हर बारीक सूचना अपने डेटा बैंक में एकत्रित कर रही है। इतना ही नहीं, धार्मिक आयोजन के कर्ता धर्ता किस राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हैं उनके आंकड़े भी तैयार किए जा रहे हैं। पार्टी ने इसकी जिम्मेदारी सांसद और विधायकों को दी है। ऐसे में आइए हम आपको बताते हैं कि बीजेपी कौन से 5 फॉर्मूलों के सहारे एमपी में चुनाव लड़ने जा रही है। पीएम मोदी का नाम सबसे पहले तो, और ये हर चुनाव में होता है। बीजेपी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम और काम को लेकर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में उतरने का रोड मैप तैयार किया है। देश में ब्रांड मोदी की चमक अभी भी बरकरार है और बीजेपी की यही सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए बीजेपी पीएम मोदी के नाम, काम और चेहरे पर चुनाव लड़ती है और वोट मांगती है। पीएम मोदी भी चुनावी फिजा को अपने मुताबिक मोड़ना जानते हैं और हारती हुई बाजी को जीत में तब्दील करने का हुनर उनको आता है। केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं के जरिए लाभार्थियों का एक नया वोट बैंक बीजेपी ने तैयार किया है। तो महिलाओं के बीच भी पीएम मोदी की अपनी लोकप्रियता है। हालांकि कर्नाटक में ये लोकप्रियता नहीं चली, पर यह कहा जा रहा है कि कर्नाटक का मिजाज अलग होता है। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि उनकी लोकप्रियता अब भी कितनी बरकरार है, क्योंकि मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजे इस ओर भी इशारा करेंगे। बीजेपी पीएम मोदी के नाम पर चुनाव लड़कर उनकी लोकप्रियता को भुनाने की पूरी कवायद हर चुनाव में करेगी। तो मध्य प्रदेश में इससे अछूता नहीं है। राजस्थान में आप देख ही रहे हैं। हाँ, दूसरा एक और महत्वपूर्ण बिंदु आता है, वो है शिवराज सिंह चौहान का अपना चेहरा। बहुत सवाल खड़े हो रहे थे, मुख्यमंत्री बदल दिया जाएगा, कोई नया चेहरा होगा, ये हो, लेकिन शिवराज के चेहरे पर भरोसा बीजेपी जताती दिखाई दे रही है। इसकी वजह भी है, शिवराज सिंह चौहान ऐसा नहीं कि कल के बने हुए मुख्यमंत्री हैं। सबसे कामयाब अगर मुख्यमंत्रियों को देखा जाए मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से, तो शिवराज सिंह चौहान दिखाई देते हैं। सत्ता में लगातार वो बने रहे हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में बीजेपी शिवराज सिंह चौहान के चेहरे पर दांव लगाने की तैयारी में है। इस बार शिवराज की छवि का मेकओवर कर बीजेपी उन्हें आगे चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। सूत्रों की माने तो पार्टी शीर्ष नेतृत्व ने तय किया है कि शिवराज सिंह चौहान के चेहरे को आगे रखकर ही चुनाव लड़ा जाएगा और पार्टी ने उन्हें अपनी छवि को पूरी तरह से बदलकर मतदाताओं के बीच पहुंचने का खाका तैयार किया है, या उनको पहुंचाने का खाका तैयार किया गया है। शिवराज की एमपी में मामा वाली छवि का पूरा इस्तेमाल किया जाएगा। इस लोकप्रियता के दम पर पार्टी के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश रहेगी, क्योंकि पार्टी में फिलहाल शिवराज के जैसा कोई दूसरा चेहरा मध्य प्रदेश में नहीं है जिसे पार्टी आगे कर चुनावी मैदान में उतर सके। इसलिए बीजेपी शिवराज के चेहरे पर ही दांव लगाना बेहतर समझ रही है।
तीसरा बड़ा फॉर्मूला, बड़ी बात है, हिंदुत्व का एजेंडा। हिंदुत्व का एजेंडा कर्नाटक में नहीं चला, लेकिन हिंदुत्व का एजेंडा कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में, इससे अंदाजा लगा दीजिए कि बीजेपी तो है ही, उनका तो हिंदुत्व का एजेंडा, कांग्रेस भी इसी एजेंडे पर उतर आई। यानी कांग्रेस को भी ये लगता है कि हिंदुत्व का एजेंडा मध्य प्रदेश में चलेगा, लेकिन ये पिच किसकी? बीजेपी की। बीजेपी के हिंदुत्व की काट कोई भी पार्टी तलाश नहीं सकी है। बीजेपी के लिए सियासी तौर पर यह मुद्दा काफी मुफीद माना जाता है। ऐसे में बीजेपी मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे को धार देगी। उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर और तीर्थ दर्शन जैसी अन्य धार्मिक योजनाओं को उपलब्धि के तौर पर चुनाव में पेश करने का प्लान बनाया गया। हालांकि देखिए, यहां पर मैं ये चीज जोड़ दूंगा, हमने अपने शो खबरों के खिलाड़ी में भी इस पर बातचीत की थी कि महाकाल लोक में मूर्तियों का गिरना, भ्रष्टाचार की बात आ जाना, वीआईपी दर्शन को लेकर एक अलग विवाद शुरू हो जाना, ये एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। तो इसको जहां पर बीजेपी अपनी ताकत के तौर पर रख सकती थी, वहां पर कांग्रेस को एक मुद्दा मिल गया इन दो घटनाओं के बाद में, या इस पर जितनी खबरें चली या जो नाराजगी सामने आई है कि एक हवा चली और कई मूर्तियां उखड़ गई, और मूर्तियों को उखड़ने के बाद में भ्रष्टाचार का मुद्दा बना दिया गया कि महाकाल लोक बनाया तो गया, लेकिन इसमें भ्रष्टाचार हुआ है कंस्ट्रक्शन में। बाबा महाकाल के दर्शन करने के लिए जो वीआईपी दर्शन या वीआईपी कल्चर सामने आया, उससे भी बहुत सारे भक्तों में नाराजगी आई। लेकिन फिर भी निश्चित तौर पर रोजगार के लिहाज से, पर्यटन के लिहाज से, उज्जैन की और इस क्षेत्र की लोकप्रियता के लिहाज से ये काफी बड़ा प्रयास देखने को मिला। और ये बहुत स्पष्ट है कि पूरे देश से लोग अब वहां पर जा रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा तादाद में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरी मंशा थी वो ये थी कि इसको एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर सामने रखा जाए। शिवराज सिंह इन दिनों हिंदुत्व के रंग में पूरी तरह से नजर आ रहे हैं और इससे संदेश साफ है कि एक बड़ा मुद्दा है मध्य प्रदेश में। चौथी महत्वपूर्ण बात और बड़ा फॉर्मूला, बड़ी ताकत बीजेपी की, बूथ प्रबंधन। इसमें कोई सानी नहीं है। मध्य प्रदेश में पार्टी गुजरात मॉडल वाला फॉर्मूला अपनाएगी। एमपी में बीजेपी ने 65,000 बूथों पर सघन संपर्क की रणनीति तैयार की है। इसके तहत 65,000 बूथ कमेटियों के सदस्यों से सीधा संवाद कार्यक्रम चल रहा है। पार्टी ने हर बूथ समिति को मतदाता सूची, पिछले 2 विधानसभा और 2 लोकसभा चुनाव के उस बूथ पर परिणामों का विश्लेषण दिया। साथ ही उस बूथ पर राज्य और केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों की सूची भी सौंपी है ताकि उनसे सीधा संपर्क साधा जा सके। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व ने हर बूथ समिति को उस बूथ पर प्रभावी व्यक्तियों की पहचान करने और उनसे संपर्क करने को कहा है जो मतदाताओं पर असर डाल सके। एक और फॉर्मूला है, ये 5वां बड़ा फॉर्मूला है, बीजेपी की नो रिपीट थ्योरी। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। कर्नाटक में नहीं चल पाए, ये बात सही है, लेकिन कर्नाटक की अपनी मजबूरियां थी, लेकिन अन्य जगहों पर बीजेपी इस फॉर्मूले पर चलती रही। क्या है ये नो रिपीट थ्योरी? बीजेपी मध्य प्रदेश में भी इस नो रिपीट थ्योरी के फॉर्मूले को आजमाने की तैयारी में। मोदी शाह के इस अचूक प्लान से पार्टी गुजरात में 27 वर्षों से सत्ता में लगातार बनी हुई है। बीजेपी अब मध्य प्रदेश के चुनाव में भी सत्ता विरोधी लहर को मात देने के लिए अपने कुछ मौजूदा विधायकों का टिकट काट सकती है। ये है नो रिपीट, कि आप मौजूदा विधायकों के टिकट काटें, नए लोगों को मौका दें। एंटी इनकम्बेंसी को इससे कुछ हद तक काउंटर किया जा सकता है। बीजेपी टिकट बंटवारे में सिर्फ और सिर्फ जीतने की क्षमता रखने वाले नेताओं पर ही दांव लगाएगी। नेताओं के रिश्तेदारों को टिकट नहीं मिल सकेगा। सूत्रों के अनुसार पार्टी कई मौजूदा विधायकों के टिकट काट सकती है और उनकी जगह नए चेहरों को उतारा जा सकता है। एमपी में मौजूदा जिन विधायकों के खिलाफ उनके ही क्षेत्र में माहौल सही नहीं है या फिर जिनकी उम्र 70 प्लस हो चुकी है, उन विधायकों की जगह नए चेहरों को टिकट दिया जाएगा। ये तो कुछ 5 फॉर्मूले हैं, लेकिन कुछ और महत्वपूर्ण बातें, जैसे कि बीजेपी के टारगेट की बात करें तो बीजेपी ने इस बार मध्य प्रदेश में 200 सीट का लक्ष्य रखा है। इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पिछले चुनाव में हारी हुई 100 सीटों को जीतने का प्लान भी तैयार किया गया है। हारी हुई 100 सीटों पर कमल खिलाने के लिए प्रभारी तय किए जा चुके हैं। साथ ही शीर्ष नेतृत्व ने पार्टी नेताओं को आपसी गुटबाजी खत्म करने के दिशा निर्देश दे दिए हैं। इसके अलावा कांग्रेस से कई मौजूदा विधायकों को पार्टी में शामिल कराने के लिए भी पार्टी की रणनीति बन रही है। हारी हुई ये जो 100 सीटें हैं, इन पर विशेष फोकस, ये बीजेपी की ताकत बन सकती है। अगर सचमुच में, एक तो आपको अपनी जो जीती हुई सीटें उनको रिटेन करना है तो उन पर प्रयास करने होंगे, लेकिन जो हारी हुई सीटें हैं उन पर खास फोकस इसलिए क्योंकि वहां पर जो विधायक होते हैं, जैसे कांग्रेस के विधायक हैं, वहां एंटी इनकम्बेंसी अपने स्थानीय नेताओं के खिलाफ होती है, तो उन वहां से सीटें कई कवर की जा सकती हैं। इसलिए हारी हुई सीटों पर फोकस जो है वो बीजेपी की ताकत बन सकता है। भाजपा को 2018 के विधानसभा चुनाव में 107 सीटें मिली थी, जिससे पार्टी बहुमत से दूर रह गई थी। ऐसे में पार्टी ने हारी हुई 100 सीटों पर विशेष फोकस करने का प्लान बनाया है। पार्टी ने दिग्गज नेताओं को इन सीटों पर तैनात करने का प्लान बनाया है ताकि हर एक सीट पर बूथ मैनेजमेंट को मजबूत किया जा सके और 2023 में इन सीटों पर भाजपा की वापसी हो। दरअसल भाजपा विधानसभा चुनाव के साथ साथ लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भी मध्य प्रदेश में काम कर रही है। पार्टी का फोकस लगातार कमजोर और हारे हुए क्षेत्रों में है, इसलिए हर बूथ के तहत कितने धार्मिक स्थल, जातियां और सामाजिक नेताओं का राजनीतिक प्रभाव है, ये जानकारी जुटाई जा रही है।
ये कुछ ताकतें हैं, इसमें इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि बीजेपी के सामने चुनौती है, एंटी इनकम्बेंसी की चुनौती है, आपसी संघर्ष की चुनौती है, सिंधिया खेमे की चुनौती है, ऐसी बहुत सारी चुनौतियां हैं जिनके बारे में हमने विस्तार से कई रिपोर्ट्स में बात की है। लेकिन आप ऐसा नहीं कह सकते कि बीजेपी पूरी तरह से कमजोर हो गई है। बीजेपी की अपनी ताकत भी है मध्य प्रदेश में, वो भी समझने जैसी है। अब बीजेपी कितने रणनीतिक तरीके से इस पर आगे बढ़ती है, इस फॉर्मूले को कैसे लागू करती है, अपने अंदर किसी भी सिरफुटबल को कैसे रोकती है, ये सारी बातें तय करेंगी कि आने वाले समय में क्या बीजेपी फिर रिपीट हो पाएगी या कांग्रेस कर्नाटक जैसा कोई करिश्मा कर पाएगी। आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर रखें। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।